हेलो। प्रवीण कुमार जी बोल रहे हैं क्या फिर मौर्य जी? हाँ जी बताइए। हम आर.एस. मौर्य जी बोल रहे हैं। जी बताएं मौर्य जी। सर आपकी और संतोष की कोई वार्तालाप चल रही है। किसकी? संतोष मौर्य जी से। हाँ हाँ। और आपकी काफी बहस हो रही थी। हाँ हाँ। वो बाबूलाल पाजी को पसंद करते हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम हाथरस जिला से कर रहे हैं। हाथरस जिला से? जी। क्या नाम है पूरा आपका? आर.एस. मौर्य जी। अच्छा आर.एस. मौर्य जी, बताइए। आप बार बार उनको प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो प्रयास नहीं है। वो अपने घर तक ही सीमित कर रहे हैं। अब वो उनकी और प्रॉब्लम है ना सर, घर क्या की करें। नौकरी की बात करते हैं। अब तो ऐसे लोगों को क्यों ज्यादा करते हो आप? जो घंटा पे 1 घंटा तुमने उनको समझाया, लगातार 1 घंटा समझाते रहे, और समझाने के बावजूद भी उनका निर्णय वही आया कि मुझे नौकरी मिले, और मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए। मुझे पहले अपना घर देखना है, फिर मुझे अपना देश देखना है, फिर मुझे समाज देखनी है। नहीं ऐसा है ना ऐसे सर। लोग आगे थे, उनके सपोर्टर हैं बाबू जी के। तो आप एक बात बताओ, ये लोग जो अपने घर के अपने तक सीमित हैं, तो ऐसे लोगों से सकते हैं क्या? सब पार्टी का काम कर सकते हैं आपकी का? नहीं ऐसा है ना, कोई व्यक्ति भटक जाता है ना तो सही रास्ते पे लाना हमारी आपकी और उन्होंने जिम्मेदारी एक बनती बात है। कही थी, उन्होंने एक बात और कही थी, जब भी मोबाइल पे आप बात करें, हर समाज के लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे मोबाइल को सुनते हैं। आरती सिंह की जो आईडी है उसको हर समाज के लोग सुनते हैं। चमार शब्द न बोला करें। तो चमार के हमारी ये है कि जात, अगर आप जातवाद बना रहे हैं, पार्टी कहाँ चलाना चाहते हैं तो जातवाद बना रहे हैं। मानवर काशीराम जी ने जातवाद तो नहीं बनाई थी, उन्होंने तो बहुजन समाज बनाया था। ऐसा है सर, और मैं बहुजन बताऊं समाज आपको। को ही उन्होंने बना करके आज तुम भी जो बोल रहे हो ना, हम मानवर काशीराम जी की वजह से बोल रहे हैं। अरे बात समझो मेरी भैया, ऐसा है कि जो नैरेटिव मानवर है ना, काशीराम जी की वजह से बोल रहे हैं। करंटली जो नैरेटिव खड़ा किया गया है, जो गंदी मानसिकता के अकॉर्डिंग ये नैरेटिव दिया गया है लोगों को, तो उनका शौक नहीं, उनकी मजबूरी बन गई है, समझ रहे हो ना। वो इतने मतलब जाति व्यवस्था में लिप्त हो गए हैं कि सब कुछ उसी को समझते हैं वो। ना ना ना, जब भी कभी उनको कभी भी कहे तो ये कहिएगा कि आप जो है जाति वर्ण की बात न करें, बहुजन समाज की बात करेंगे। हम अब बहुजन समाज, अब मान लीजिए, सपोर्ट कीजिए, मैं मौर्य जी को लिखता हूँ, लेकिन मैं जाटव समाज को बिलोंग कर रहा हूँ। मैं जाटव को करता हूँ। अगर कोई चमार बोलेगा तो मुझे आपत्ति नहीं है इस पर। नहीं समझ रहा हूँ, फीलिंग तो आती है उस बात के लिए, मैं बिल्कुल भी मतलब मैं डिस्क्लेमर देता हूँ ना इसके लिए। लेकिन कारण ये है ना कि भैया अब ऐसा ही काफ़ी सालों से चला आ रहा है ना, तो लोगों को वहाँ से निकालना समय तो लगेगा, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। नहीं, वो बात माने, ब्राह्मणों ने हमारे में जहर भर दिया ना, तो ब्राह्मण तो इस ब्राह्मण ने तो जहर भरा है, मनवा ने तो जहर भरा है, पहले तो जाति सही थे। मुझे एक बात बताइए, तथागत गौतम बुद्ध भगवान को बाबा साहब ने क्यों उनके सारे मार्ग देते थे? वो जान सकते थे तो वो सिख भी बन सकते थे, वो ईसाई भी बन सकते थे, वो जैन भी बन सकते थे। यानी सब धर्मों को देख करके बहुत धर्मी क्यों बनाया था उन्होंने? नहीं ऐसा है ना, देखो हर जाति में हर तरीके का व्यक्ति होता है, ठीक है ना। अब उनको समझाना, एक तो होता है बस व्यक्ति समझना चाहता है, एक व्यक्ति समझना नहीं चाहता है। आप कितना भी प्रयास कर लिए वो समझना नहीं चाहता है, या तो जानबूझ के नहीं चाहता है, या कहीं ना कोई उसका फाइनेंशियली कोई स्वार्थ होता है इसलिए नहीं चाहता है, तो सारी चीज़। आपको बुरा लग जाएगा ऐसे मूर्ख लोगों से क्यों बात करती है? जिसको अपने घर का सीमित होगा कुछ और बात बाबूजी की बात करता है, है? वो ठीक है, लेकिन अब जैसे कॉल आ गया किसी का, ठीक है, तो भाई अब मेरे को बताना तो पड़ेगा। अगर वो भटक गया है रास्ते से तो किस तरीके नहीं, से 1 घंटा आपने इतना, मैंने पूरी डिबेट सुनी है। तब मैं आज ही सुनी है, और अभी आज ही सुनी है, 22 तारीख को सुनिए, अभी सुनिए, जस्ट आपसे ही लगाया। तब मैंने कही इनसे मैं बात करूं, ऐसे लोगों से क्यों इतना समय बर्बाद करते हैं जो उनको खुद को मूर्ख है, वो जातवाद में नहीं हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं समय हम एक्चुअली जानबूझ के बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हमारे पास समय भी नहीं है इतना। लेकिन अब क्या है ना कि बंदा मतलब क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो उसका आंसर देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो इसलिए मैंने सोचा उसको कम से कम, जब सवाल पूछ रहा है तो जवाब तो देना बनता है उसको। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी और नेता की तरह हम मतलब मुंह पे टेप लगा लें, कुछ बोले ही ना।
सारी चीज़ हैं, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, लोग निकलेंगे, समझ रहे हो ना। अभी ये भ्रम फैला हुआ है ना जातिवाद का। मैं जो सर बोल रहा हूँ, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, मैं भी किसी पार्टी का हूँ। फिर उन्होंने कहा था कि मायावती के शासनकाल की बात करी थी, तो हमारा बहुत बड़ा सम्मान मिला। अगर सम्मान मिला था, मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खुद काम करा है, इलाहाबाद में काम किया है और मैंने उनके साथ काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज आप बने हैं ना, बाबूलाल कुशवाहा जी कुछ भी नहीं थे, आज बने हैं ना, बसपा के ही बने हैं। लेकिन मानव सम्मान मिलता है, लेकिन अब तुम डार्क सिटी कहने लग जाओ। अब यहाँ जाति की बात है, तो जाति के ऊपर आ जाओगे तो जाटव यहाँ बहुत पैमाने पर है। जाटव संख्या जो है यादवों से भी ज्यादा है। अरे तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? आपके मुंह से सारी बात तो शोभा नहीं दे रही ना नहीं, यादवों की। ये बात जो कहते हैं ना, वो कहते हैं, जहाँ वजह से मुझे कहना पड़ रहा है ये बात है। इनको जातवाद की बात करते हैं ना, हमें पार्टी विशेष से काम करना चाहिए, क्या अगर जोड़ना चाहिए। हमें आरपी सिंह की बात अच्छी लगती है, वो एकीकरण की बात करते हैं, वो जातवाद की बात नहीं करते हैं, वो सम्राट अशोक की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, काशीराम जी की बात करते हैं। तो महापुरुषों को जो नाम लेके जनता तो भाई आदमी झूठा है। हाँ वो तो है ही नहीं, जो महान विचारधारा है उसका अनुसरण करना चाहिए हम सबको मिलके। और बाकी तो देखो ये अपनापन, परिवारवाद, व्यक्तिवाद, ये किसी दिन एक ऐसा जहर है ना, लोगों को मतलब मानव को असमानता पैदा करता है, समझ रहे हो। तथागत गौतम बुद्ध भगवान ने तो कोई भी इंसान बनाए ना, उन्होंने तो कोई जाति नहीं बनाई। सम्राट अशोक में कोई जाति नहीं थी, सम्राट अशोक के शासनकाल में कोई जाति नहीं थी। इंसान और समान थे सभी लोग। गौतम बुद्ध भगवान के शासन काल में कोई जाति नहीं थी। नहीं बिल्कुल ठीक ये है। तो जाति इसे मनु ने बनाई नहीं, मनु ने बना दिए। अब देखो जिसका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग उसको समझ आता है, समझ रहे हो ना। और जो उसका लेवल भी तो होना चाहिए ना समझदारी के, कहाँ तक वो बातों को पकड़ पा रहा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो बात को डाइवर्ट कर रहा है हमारी को। तो ये सारी बातें होती हैं। नहीं, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे थे, बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे, लेकिन मूर्ख आदमी की बात नहीं आ रही है। वो सिर्फ अपना घुमा फिरा नौकरी नौकरी नौकरी। और आप कहाँ से कहाँ ला रहे हैं भाई? मैं तो नौकरी करूंगा, नहीं नेता बनूंगा। भाई नेता नहीं बनना है तो समाज को तो जो है, जो भी आप कह रहे हैं या न कह रहे हैं, तो मेरी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। मैं आपने जो एकीकरण पार्टी बनाई है, ठीक है, मैं समर्थन करूंगा, बाबूजी को समझाऊंगा। हमें सबको एक जगह आ जाना चाहिए। अगर हम सभी एक जगह नहीं आएंगे तब तक ऐसे चिल्लाते रहो, हर चिल्लाते रह जाना, और वही ब्राह्मण वही ठाकुर यानी वही बनिया तीनों कौम के शासन करते रहेंगे। हम और आप चिल्लाते रहो, गाँवते रहो, ऐसी बातें करते रहो। हाँ तो वही बात है ना। देखो मेरा सिंपल सा सीधा सा फंडा है भैया कि ये बताइए कि हम अखंडवाद की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, बहुत अच्छे विचार थे। इसमें आप बताइए क्या गलत? अगर समाज ये साबित कर देना कि आप गलत बोल रहे हो तो हम पार्टी खत्म कर देंगे, विचारों खत्म कर देंगे, समाज नकार देना कहाँ ये गलत बोल रहे हो आप। कहाँ पे गलत सिद्ध करोगे आप? कुछ गलत बोला ही नहीं हमने। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बसपा को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ? आपके विचारों से ही तो कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपके विचारों से ही तो कर रहा हूँ। विचारों से बाबा साहब ने तथागत गौतम बुद्ध भगवान ने कहा था, दूसरों के कहने की बातों को ही मत अपने को मान लो। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं सुनी बातों क्या मानना। मतलब सच वो नहीं होता है जो हम बोलते हैं, सच वो होता है जो हम करते हैं। हाँ, सत्य उसे मानो जो आपका मन मस्तिष्क है, आपके विचार कहें तब मानो, तब उसको बातों को कहो। यही तो, नहीं लोगों का लगाव होता है ना, जैसे लगाव होता है। अब जैसे अब कुशवाहा है तो कुशवाहा की तरफ उसका झुकाव होगा, तो ये गलत चीज़ है ना। अरे यार कुशवाहा भी तो गलत हो सकता है ना अपनी जगह पे, अपना भाई भी गलत हो सकता है। मैंने तो ऐसे भाई देखे हैं, सगे भाई को मरवा देता है अपने स्वार्थ के लिए। बिल्कुल, तो उसको आप अपना कैसे भाई बोलोगे? हम एक ऐसा सिस्टम लागू करना चाह रहे हैं पूरे भारत में कि अगर कोई रहे या नहीं रहे, व्यक्ति विशेष रहे या न रहे, एक विचारधारा ऐसी मतलब स्थापित हो जाए ना कि ऑटोमेटिकली इस तरीके का सिस्टम लागू हो जाए कि हर व्यक्ति खुशहाल संपन्न हो जाए, उसको किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं रहे। वो समझ रहे हो ना, जिसकी जो बेसिक नीड है वो पूरी होती रहे। वो करने में हम सक्षम हैं, हम 100% हैं। लेकिन अब लोग ये कहते हैं विश्वास कैसे हो, तो विश्वास करने के लिए भैया आप बताइए, आप बताओ वो करने के लिए गर्दन थोड़ी कटवाई जाती है, विश्वास करना पड़ता है। अब ये ड्रामा तो आता नहीं है कि हमारे ऊपर ये सदियों से ये ब्राह्मणवाद जो हम पर छाया उधर आए, वो हमको विश्वास ही तो देता रहा है झूठा। बिल्कुल सही बात है। झूठा विश्वास दे करके ही तो हमारे वोट दिया है कि बाबा साहब ने
इतनी परिस्थितियों के सामने उनके 4 बच्चे मरे थे, उसके बाद हमें वोट का अधिकार मिला है ना। हम काय को ये बात करते थे, हमें तो गुलाम पे गुलामी बने थे, हम तो शूद्र थे। आज हम तो पढ़ लिख करके ही तो हुए, अधिकार हमें पढ़ने लिखने का जो कुछ मिला है बाबा साहब की बदौलत से मिला है। अरे हम तो सर ये कह रहे हैं, जैसे कि अगर जाति की बात कर रहे हैं आप, अगर यादव है या जाटव है या कुशवाहा है, कोई भी उठा लो आप, अगर वो व्यक्ति वास्तव में समस्या का समाधान करने में सक्षम है तो हमको गारंटी वारंटी के साथ सामने आइए ना, स्वागत है आपका। सामने क्यों नहीं आ रहा है, खुल के बताइए ना, ऐलान कीजिए इस चीज़ का, हम करेंगे, दावे के साथ करेंगे, नहीं करते हैं तो छोड़ देंगे सत्ता। करता क्यों नहीं है आपसे कोई? आरपी सिंह से भी मेरी बात हुई है, 1 घंटा बात हुई है उनसे मेरी। कब? आरपी सिंह से भी मेरी बात हो चुकी है करीब 15-20 दिन पहले। उनकी आईडी आई थी, उनका नंबर लेकर के मैंने बात करी थी। उनके विचार की वजह से तो मैंने अभी जो आपकी मैंने आईडी आई है ना, तो उसमें मैंने सुन करके पूरे सुनाया, और आपने काफी प्रयास किया है, संतोष नाम के हैं, और तो काफी आपने करा था। लेकिन मैंने कहा मैं इनसे बात करूं, ऐसे मूर्खों के बीच अपना समय न करें, इससे तो बढ़िया मूर्खों के पीछे पड़ने के बजाय किसी योग्य के पास कर ले तो सारा आदमी आपने जोड़ लेगा वो। नहीं वो तो इतना समय भी नहीं है एक्चुअली हमारे पास। तो क्या है ना, देखो कॉल वॉल आ जाता है, अगर कॉल रिसीव नहीं करेंगे तो बता बोलेगा कि यार धोखेबाज इंसान है, मूर्ख बना रहे लोगों को, ये बहुत सारे उसमें सवाल उठते हैं ना, तो जवाब देना भी जिम्मेदारी बनती है। ना ठीक नहीं, वो तो बात आपकी अच्छी बात है, देखो जवाब देना चाहिए। और नहीं, आदमी को इतना समझ आने की इतना प्रयास कर रहे हैं, और लौट फिर के किसी ने जो कहा है कि वो अंधभक्त की वजह से मही गिरा, इतना समझ आया ना ये कही। अरे आपके निकलेंगे, विचार सब सही निकलेंगे। सामने ऐसा होता है, देखो कोई व्यक्ति है उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो साथ में आ जाता है, समझ रहे हो ना। अभी वो कहीं ना कहीं लिप्त हैं अपने स्वार्थ। एक चलो एक फ़ोन आ रहा है, मैं कॉल रिसीव करूँ सर? कर लो ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक।